नमस्कार दोस्तों। 5 मई 1959, 5 मई 1959 को गुजरात के पालनपुर में एक छोटे से जेम्स व्यापारी, जेम्स बिजनेसमैन चीनू भाई चौकसी के घर मेहुल चौकसी का जन्म होता है। मेहुल चौकसी की अपनी प्रारंभिक पढ़ाई के लिए वह पालनपुर के जीडी मोदी कॉलेज में उसका दाखिला कराया जाता है और उसके बाद वो पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे मुंबई भेज दिया जाता है आगे की पढ़ाई के लिए, जो कि मुंबई में बीच में ही वो पढ़ाई छोड़ के और गांव वापस आ जाता है और अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगता है। और इसी बीच 1985 में उसने अपने पिता का सारा कार्यभार अब खुद पे ले लिया और खुद करने लगा। और इस कार्य को करते करते उसने 1996 में गीतांजलि ग्रुप की स्थापना करी, जो कि सबसे बड़े व्यापारियों में से एक था। और इसी बीच 2017 में उसने एंटीगुआ और बरबुडा की नागरिकता मिल चुकी थी उसे, जो कि एंटीगुआ बरबुडा ऐसे और देशों के मायने में देखा जाए तो ये बहुत कम मतलब खर्च में नागरिकता मिलने वाला देश है, जो कि लगभग 100 पाउंड यानी कुछ 1000 पाउंड पे ही वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। और इसी बीच 2017 में ही 2018 में ही पीएनबी घोटाले का मामला सामने आता है और मेहुल चौकसी और उसके भतीजे नीरज मोदी के खिलाफ और अन्य कई धड़े सेगटिस्टमैन, कई धड़े भगोड़े इंसानों पे मुकदमा दर्ज कराया जाता है। और इसी बीच इसी बीच पीएनबी घोटाले के बाद मई 2017 2000 मई 2021 में एंटीगुआ और बरबुडा से गायब हो जाता है और एंटीगुआ और बरबुडा के पास के देश डेमोनिका में वो मिलता है और वहाँ पे वो वहाँ की पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और ये बात काफी फैल चुका था उन दिनों। और फिर इंडिया से 5 सीबीआई टीम, पांच पांच प्रवर्तन दल के अधिकारी उसके लिए डेमोनिका जाते हैं, जो कि जाने के बाद डेमोनिका के कुछ अपने रूल्स थे, डेमोनिका के कुछ अपने नियम थे, जिनके कारण वो इसे नहीं सौंपती है। और इसी बीच वह वहां से अरेस्ट कर लिया जाता है और डेमोनिका में पहुंची। और इसके वो उसके वकील जो है वो ये बताते हैं कि इनको हनी किडनैप मतलब मधु मधु अगवा करके इनको डेमोनिका एंटीगुआ से डेमोनिका लेके जाया गया था। और इसी बीच लेकिन उससे पहले ही ब्रिटिश क्वीन की प्रीवी काउंसिल से उसे राहत मिल चुकी थी और फिर बाद में उसने एंटीगुआ के हवाले कर दिया गया। और मेहुल चौकसी 2018 में विदेश भाग गया और यह बाद में पता चला कि 2017 में बरबुडा और मिले। उसके बाद इससे पीएनबी घोटाले, आईसीआई घोटाले और बहुत सारे घोटालों पर उसे प्रवर्तन दल यानी कि ईडी से जांच के लिए ईडी उसके पीछे जांच में पड़ती है और उसके पीछे लगती है। और जो कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी एंटीगुआ बरबुडा में, उससे पूछा जाता है तो वो ये बताती है कि मैं बस इनकी इनके साथ रहती हूँ और इनके सब मामलों के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, आदान प्रदान पैसे या फिर इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। इसके बाद एंटीगुआ बरबुडा में ये सोचता होता है कि ये सोचते हैं कि इंडिया में तो इसकी डिमांड है ही, इंडिया तो खुद इसको मांग रहा है तो क्यों ना हम इसे इंडिया को दे दे। लेकिन इससे पहले इंडिया को देने से पहले वो खुद से सोचते हैं कि हमारे भी कुछ नियम है, उसके बाद हम उनको फॉलो करके अनफॉलो नहीं कर सकते, फॉलो करके उसके बाद कुछ करेंगे। और उसके बाद ईडी जैसे न्यायालय जैसे जांच पहुंचती है उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाता है, उस पर जांच पड़ताल लगती है। तो जांच पड़ताल अभी भी गाइस चल रही है उसके पीछे, बहुत सारी जांच पड़ताल उसके पीछे अभी भी चल रही है लगभग। और ये जांच पड़ताल कब तक चलेगी, जब तक उसमें उसको जेल में प्रताड़ित भी किया जाता है, चोटें दी जाती हैं और बहुत सारे घाव दिए जाते हैं। जिससे मेहुल चौकसी के परिवार में उसकी पत्नी प्रीति चौकसी और उसकी 2 बेटियां थी, जिसमें एक प्रियंका चौकसी और इकलौता पुत्र जिसका नाम रोहन है। और प्रियंका चौकसी की
शादी 2010 में ही आकाश मेहता के पास हुई, जो कि एक बेस्ट आकाश मेहता जो कि एक एंटवर्प की बेस्ट हीरा कारोबारी था, हीरे का बिजनेसमैन था, जो कि एक बहुत बड़ा काफी अवंतवर्प का बहुत ही बड़ा वो बिजनेसमैन था। सो लेट्स उसके पीछे अभी जांच पड़ताल चल रही है। नीरज मोदी ऐसे बहुत से फैक्ट्समैन हैं, बहुत से भगोड़े हैं जो भारत देश को अंदर ही अंदर खोखला करके विदेश भाग चुके हैं, क्योंकि यहाँ से इन्हें अगर यहाँ रहते तो उन्हें जांच पड़ताल होती, उनकी डिमांड होती, उनसे पूछा जाता। इससे पहले जितने लगभग मैक्सिमम 50 से भी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो फगटिस्ट निकले हो, भगोड़े निकले हो, देश छोड़ के भाग चुके हैं। थैंक यू।